अब सबसे बड़ी बाधा भाई और बहनों क्या है? ये काल उत्पन्न करेगा। सबसे बड़ी बाधा काल उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ दो ही शक्तियां हैं 21 ब्रह्मांड में, एक काल और एक दयाल। दयाल हमें काल के जाल से निकालने के लिए आता है और काल हमें यहाँ पर फंसाए रखने की चाहत में नित नए नए षड्यंत्र रचता रहता है। तो निसंदेह हम दयाल की शरण में तो आ गए। दयाल यानी समर्थ भगवान, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर भगवान अर्थात परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये है वो दयाल। अब आप कहोगे भैया अगर इतना ही बड़ा दयाल है तो फिर काल से किस बात का डर, किस बात का भय? ऐसा समर्थ भगवान तो चुटकी बजाते अपनी आत्मा को सतलोक ले जाए, फिर काल का क्या रोल रह गया? भाई और बहनों, अगर राष्ट्रपति ने भी अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, क्योंकि राष्ट्रपति तो सारे देश का पिता होता है, प्रथम नागरिक होता है, सारी शक्तियां उसके अधीन होती हैं, वो लोगों की सजा को भी माफ कर सकता है। अब यदि वो राष्ट्रपति भी अपने बच्चे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन दिलवाएगा तो उस राष्ट्रपति के बच्चे को भी वो सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और जो जो नियम एक माता पिता के लिए अनिवार्य होते हैं राष्ट्रपति के लिए भी वही नियम लागू होंगे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हम इस काल के लोक में अपनी गलती से आए हैं। ये सृष्टि रचना के माध्यम से गुरुदेव ने हमें बता दिया, समझा दिया। हमने अपने पैर पर जानबूझ के कुल्हाड़ा मारा, अपने परमात्मा से नाता तोड़कर, उनके दिलो दिमाग से उतरकर, उनको नाराज करके, दुखी करके हमने इस काल की शरण ग्रहण की, जिस कारण से आज हम इस काल के लोक में हैं। और परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड काल को सौंप रखे हैं, एक एग्रीमेंट कर रखा है। तो परमात्मा दूसरे के ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड परमात्मा ही देता है, अपने नियम अनुसार, अपने एग्रीमेंट अनुसार परमात्मा जब उसके ब्रह्मांड में आता है तो उसके नियमों को नहीं तोड़ता है। और काल का नियम है कि परमात्मा आप जबरदस्ती किसी भी आत्मा को बाई फोर्स सतलोक लेकर मत जाना, क्योंकि काल को पता है कि ये समर्थ परमात्मा है और ये कुछ भी कर सकता है। तो काल ने पहले ही परमात्मा को वचनबद्ध कर दिया था कि आप नीचे जाओगे, आत्माओं को ज्ञान समझाओगे, मेरा भेद बताओगे, लेकिन आपसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक वचन आपको मानना पड़ेगा। आप किसी भी आत्मा को जबरदस्ती सतलोक लेकर मत जाना, केवल अपना ज्ञान बताना, अपना विधान बताना, नियम मर्यादा बताना, भक्ति देना, जो आपकी मर्यादाओं के अनुसार रहे उसको आप सतलोक लेकर जा सकते हैं। तो परमात्मा ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिए, यानी उसको यस कह दिया। और इसी बात को लेकर आदरणीय गरीबदास जी भी कहते हैं, आदरणीय गरीबदास जी ने कहा कि भाई मुझे कबीर परमात्मा मिले, और कबीर परमात्मा ने मुझे कहा कि गरीबदास कभी कभी तो इन आत्माओं के दुख को देखकर मेरे मन में ऐसा आता है कि 21 ब्रह्मांड को क्षण भर में नष्ट करके सभी आत्माओं को वापस सतलोक ले जाऊं, लेकिन भाई मुझे मेरा वचन याद आ जाता है, अनंत कोटि बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। ये आत्माएं मेरी मर्यादाओं को खंडित कर देती हैं, नियम को भंग कर देती हैं, जिस कारण से वचनबद्ध होने के कारण मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, जिस कारण से ये आत्माएं मेरी शरण में आने के बाद भी युगों युगों से यही काल के लोक में धक्के खा रही हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है भाई और बहनों, परमात्मा मिलने के बाद भी हम आत्माओं के इसी काल के लोक में फंसे रहने का। तो ये काल का भयंकर जाल है, भयंकर षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र, ये जाल, ये काल उस समय और भी ज्यादा सुदृढ़ कर देता है, ज्यादा फैला देता है जब वो ठीक का समय आता है, आत्माओं के आत्म कल्याण का समय आता है, जब ये कलयुग आता है, कलयुग की पिछली पीढ़ी आती है। क्योंकि काल ने खुद ये वचन लिया था परमात्मा से कि 3 युग में जीव थोड़े लेकर जाना, और जब चौथा युग कलयुग आए उस समय जितनी मर्जी आत्मा लेकर जाना। तो इस काल को भी चौथे युग का इंतजार रहता है और परमात्मा को भी इसी समय का इंतजार रहता है।
तो जितना प्रयास परमात्मा करता है आत्माओं को काल के जाल से छुड़ाने का, उससे कहीं ज्यादा प्रयास ये काल हमें अपने जाल में फंसाए रखने का करता है। अब भाइयों और बहनों, दोनों शक्तियां बराबर अपना काम कर रही हैं। अब विशेष भूमिका होगी हम आत्माओं की, हम जीवों की, मानव शरीरधारी स्त्री और पुरुषों की सतगुरु की शरण में आने के बाद कि हम क्या चाहते हैं। हम काल के जाल में ही रहना चाहते हैं या सतगुरु के साथ सतलोक जाना चाहते हैं। तो हम आत्माओं का भी यहां बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपना ज्ञान देते हैं, अपना विधान बताते हैं, नियम और मर्यादा बताते हैं, और अंत में फिर जीव आत्मा के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आगे तेरी मर्जी, तूने सतलोक चलना है तो देख ले, ये मेरी मर्यादा है, ये मेरे नियम है, ये तेरी रहनी करनी है, इस प्रकार से तूने भक्ति मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर जरा भी तू इधर उधर हुआ तो तू फाउल हो जाएगा, और फाउल होने के बाद प्लेयर चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, वो बाहर बैठा दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, सन 1994 से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस काल लोक में हम नीचों के बीच में हमारे जैसे एक व्यक्ति की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए इस ज्ञान को आगे जोर शोर से फैलाया। हम लाखों भाई बहनों तक परमेश्वर ने अपने हृदय की बात पहुंचाई, सृष्टि रचना बताई, हमें अपनी महान गलतियों से अवगत करवाया, हमारी आत्मा को जागृत किया, सतलोक के लिए तैयार किया। सन 1994 से और वर्तमान 2025 तक परमेश्वर ने भरकस प्रयत्न किया, भरकस। इस बीच आत्माओं ने भी काल प्रेरित होकर सतगुरु के इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि आत्माओं को लाभ होने शुरू हो गए, क्योंकि लाभ इस भक्ति का बायो प्रोडक्ट है। ज्ञान उन आत्माओं ने समझा नहीं शुरुआत में, जो 1994 से लेकर 2014 तक काफी संख्या में भाई बहन जो जुड़े हैं, उन्होंने सतगुरु के ज्ञान को इस कदर गहराई से समझा नहीं, परखा नहीं, और सतगुरु की भक्ति करते रहने के कारण घर में छोटे मोटे लाभ होने शुरू हो गए, जिस कारण से वो आत्माएं अज्ञान अंधेरे में ही डूबी रही। और उन आत्माओं ने भक्ति और भगवान को हल्के में ले लिया, सतगुरु को अपने जैसा मानुष मान लिया, एक व्यक्ति मान लिया, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, और ना आज कर रहे हैं। 2014 का बरवाला कांड हुआ, उससे पहले करोथा कांड हुआ। आत्माओं को एक झटका दिया परमात्मा ने, हो सकता है ये आत्मा संभल जाएं, गुरु को परमात्मा मान लें, भक्ति को सीरियस ले लें, लेकिन नहीं लिया। फिर काफी समय बाद 2014 में बरवाला कांड हुआ। परमात्मा समर्थ है, गुरुदेव भगवान चाहते तो उस कांड को रोक सकते थे, लेकिन परमेश्वर चुपचाप रहे, क्योंकि परमात्मा ने अपने भक्तों की परीक्षा लेनी थी, उनकी परख करनी थी, लाल और लालड़ी की पहचान संगत से करवानी थी। तो परमात्मा चुपचाप रहे। काफी भक्तों ने जो उनके साथ में रहा करते थे, उनके परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर भाई बंधु, इन्होंने अपने खूब जमकर मनमानियां की और 2014 के बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दिया। आज पिछले 11 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी परमात्मा भी सार जेल में बैठे हैं, और वो भगत भी भगोड़े बनकर दर दर की ठोकरें खाते रहे। अंत में उन्होंने कोर्ट को समर्पण किया, हार कर थक कर कि कब तक भागते रहेंगे। फिर बाद में वो जमानत पर आ गए। जमानत पर आने के बाद जैसे उनको थोड़ा बहुत सुख हुआ, उन्होंने फिर से बकवादे करनी शुरू कर दी। यानी भाई और बहनों, कहने का मतलब है परमेश्वर ने हमें 2 मौके दे दिए, बहुत तगड़े 2 मौके। और सन 1994 से 2025 तक कितना लंबा समय होता है भाई और बहनों, सीधी सीधी 25 साल तो ये हो गई, और 6 साल और लगा लो, 31 वर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें केवल इस भक्ति मार्ग पर इसीलिए दिए कि हम संभल जाएं, सुधर जाएं, अपनी गलतियों की बारंबार गुरुदेव से क्षमा याचना करें, जो गलतियां हमने सतलोक में करी। लेकिन उन गलतियों की क्षमा याचना तो दूर, हम तो नित नई नई गलतियां और करते जा रहे हैं सदगुरु को मानुष मानकर। 2014 का बरवाला कांड उन्हीं गलतियों का नतीजा है, जो आत्माएं गुरुदेव के इर्द गिर्द, उनके आसपास, उनके परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधुओं के रूप में थे। उन्होंने 2014 बरवाला कांड में जमकर मनमानियां की, जजों को भड़काया, जनता को भड़काया, अहंकार अभिमान में आकर सतगुरु से कोर्ट की अवमानना करवाई, पुलिस को ठेंगा दिखाया, और अंत में क्या हुआ, सतगुरु को जेल, सतगुरु पर आजीवन सतगुरु पर उम्र कैद का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा, 11 साल से सतगुरु जेल में,
और वो निकम्मी आत्माएं भी कई वर्षों तक भगोड़े बनकर घूमते रहे। अंत में थक हार कर पुलिस को समर्पण करना पड़ा और अब फिर से बकवादों में लग गए, फिर से बकवादों में। हर दिन सतगुरु की मर्यादा तोड़ना, भक्तों से मर्यादा तुड़वाना, सतगुरु के दिल पर गहरी चोट पहुंचाना, सतगुरु को खून के आंसू रुलाना, जगह जगह फर्जी आश्रम बनाना, भक्तों के दान का पैसा बर्बाद करवाना। ये वर्तमान समय इन आश्रमों में, इन पत्थरों में संगत का पैसा बर्बाद करवाने का नहीं था, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने का, संगत से करवाने का था। लेकिन वो काम नहीं किया। काल ने संगत को बेगार में लगा दिया, मजदूरी में लगा दिया। धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया काल ने। करोड़ों रुपया संगत का, ज्योति और दान और पाठ का बर्बाद करवा दिया। जबकि गुरुदेव भगवान का आदेश है कि बच्चों, हमने तो गेम मोबाइल में भी नहीं खेलना, ना किसी का सहयोग करना। ये मर्यादा तुड़वाई। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, काफी साल हो गए, राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर उस गैंगस्टर को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए राजस्थान सरकार से उसकी सीबीआई जांच की मांग करने हेतु संत रामपाल जी के भक्तों को राजस्थान के अजमेर में और हरियाणा के भिवानी में राजपूत करणी सेना के साथ रैली में शामिल कर दिया गया। लाखों रुपया चंदे के रूप में भक्तों के दान का शतलोक आश्रम वालों के द्वारा राजपूत करणी सेना को, उन अनुपदेशियों को, राजनीतिज्ञ लोगों को दिया जा रहा है। जमकर संगत के कर्म फुड़वाए गए। हरियाणा के जाट आरक्षण में, उस बिरानी आग में बेचारी नादान संगत को जबरन झोंक दिया गया, गुरु का आदेश बताकर। लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वाई, करोड़ों का दान बर्बाद किया उन जाट आरक्षण संघर्ष समिति वालों को चंदे के रूप में पैसा देकर। हरियाणा के गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनवाकर करोड़ों रुपया संगत का बर्बाद करवा दिया गया। गुरुदेव ने बताया कि संगत का पैसा धर्म में लगना चाहिए। जाटों की धर्मशाला कौन सा धर्म का काम था? अब वो जाट भाई वहां अपने बच्चों की शादियां करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे, तमाकू पिएंगे, शराब पिएंगे, राजनीतिक मीटिंग करेंगे। भक्तों के कर्म फुड़वा दिए गए। इसके अलावा मुसलमानों का विरोध करवाया गया विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में। अयोध्या में राम मंदिर के निमित्त होकर भंडारा लगवाया गया, जबकि काफिर के अंग में पूज्य गुरुदेव भगवान हमें समझाते हैं कि वो काफिर यानी ढेड, नीच आत्मा, वो काफिर जो अंतरकाती, जो मन में दोष रख के कोई कार्य करता है, अंतरकाती यानी मन में दोष रख के कार्य करना। गुरुदेव कहते हैं वो काफिर, वो ढेड आत्मा है। वो काफिर जो अंतरकाती, और वो काफिर जो देवल जाति, देवल यानी मंदिर, जाति यानी जाता है। गुरुदेव ने उसको भी ढेड बताया, नीच आत्मा बताया, काफिर बताया, जो मंदिरों में जाता है, मूर्तियों की पूजा करता है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी मूर्ति पूजा और मंदिर बनवाने और मंदिरों में जाकर भगवान को प्राप्त करने का विधान नहीं है। कहते हैं वो काफिर जो अंतरकाती, वह काफिर जो देवल जाति। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं, वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट, सीमेंट, चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है। अब सेब की या आम की जो मूर्ति, चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है।
उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा, जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आओगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं, जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उसका कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। तो मंदिरों में जाने वालों को भी परमात्मा ने काफिर बताया, ढेढ़ बताया। और इन शतलोक आश्रम वालों को ये सब कुछ ज्ञान होते हुए भी इन्होंने राम मंदिर को देखने के लिए आने वाले उन आन उपासकों के लिए अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगाया। कहने का मतलब है ढेढ़ों के लिए भंडारा लगाया, नीचों के लिए भंडारा लगाया, क्योंकि परमात्मा ने मंदिर में जाने वालों को ढेढ़ बताया, नीच बताया। तो जमकर भक्तों की मर्यादा तोड़वाई गई, दान धर्म बर्बाद करवाया गया। हरियाणा में परशुराम की जयंती में जबरन संगत को झोंक दिया गया, हरियाणा सरकार के कहने पर, वाहवाही लूटने के चलते, हरियाणा सरकार के मंत्रियों से शाबाशी लूटने के चक्कर में कई हजारों की संगत को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर हरियाणा के रोहतक में, पैरावर में परशुराम की जयंती में भेज दिया गया। जबकि परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। संगत ने भी जमकर अपनी मर्यादा तोड़वाई। कबीर प्रकट दिवस पर संगत धनाना आश्रम में गई हुई थी, वहां से संगत को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर हरियाणा के सिरसा जिले की अनाज मंडी में, जहां पर नकली कबीर पंथियों के निमंत्रण पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आ रहे थे, बेचारी नादान संगत को 300 बसों में बैठाकर मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ जमा करने के लिए उस नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती में संगत को बैठा दिया गया। जमकर संगत की मर्यादा तोड़वाई गई। और भी भाई और बहनों, इतने पाखंड, इतने आडंबर गिनती नहीं है, गिनती। कभी हरियाणा की गौशालाओं में जाकर 12-12 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए चंदा देते हैं बेवजह। कभी गोहाना की गौशाला में जाकर वो गौशाला वाले जो अपना पारंपरिक जो हवन यज्ञ कर रहे थे, जो हवन यज्ञ करने की शिक्षा उनको स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी, उस हवन में जाकर जबरदस्ती सतलोक आश्रम वालों ने भंडारा लगा दिया, भक्तों का दान धर्म बर्बाद करवाया गया। 2019 में कांग्रेस सरकार को जबरन समर्थन देकर और भक्तों की मर्यादा तोड़वाई गई। फिर 2024 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी सरकार को समर्थन दिलवाकर गुरुदेव की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई गई। गिनती नहीं है भाई और बहनों, इतने आडंबर, इतने पाखंड इन्होंने किए हैं। और वर्तमान में इनका जो एक सबसे बड़ा पाखंड, सबसे बड़ा जो आडंबर चल रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये सतगुरु के विधान और मर्यादाओं के कोसों दूर है, कोसों दूर। लोगों के मुफ्त में मकान बना रहे हैं, 15-15 लाख के, 20-20 लाख के, कि ये गरीब आदमी, इनको गरीब दिखाई नहीं दे रहे। इनको गांव में लोग गरीब दिखाई दे रहे हैं, रेड लाइट पर इनको वो भिखारी दिखाई नहीं दे रहे। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले शहरों में वो व्यक्ति इनको भिखारी दिखाई नहीं दे रहे। संत रामपाल जी के 60% भगत जो बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, वो इनको भिखारी दिखाई नहीं दे रहे। अपनी जान पहचान के लोगों के, अपने रिश्तेदारों के, ऐसे लोगों के ये मकान बनवा रहे हैं। संगत के पैसे का, ज्योति पाठ और दान का जमकर दुरुपयोग करवा रहे हैं और मुफ्त में मकान बनवाए जा रहे हैं, फ्री में। जबकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि फ्री में तो भक्तों ने अपने रिश्तेदारों को भी दान धर्म नहीं करना, अपने भाई बंधुओं को भी पैसा नहीं देना, मुफ्त में नहीं देना। अगर आपने किसी को पैसा देना है तो गुरुदेव भगवान ने बताया आप उसकी जरूरत पर उसको एज ए लोन, आप उसको उधार दे सकते हैं, उधार। आपने मुफ्त में नहीं देना बिल्कुल भी, वरना सतगुरु की मर्यादा टूटेगी।
इन लोगों ने भाई और बहनों मुफ्त में लोगों के मकान बनवाने शुरू कर दिए, मुफ्त में, फ्री में। अब सोचिए भाई और बहनों, सतगुरु की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सतगुरु की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है, धज्जियां। संगत को ऋणों में बांधा जा रहा है, बंधनों में बांधा जा रहा है। जिन बंधनों से छुड़वाने के लिए हमें सतगुरु आते हैं, बेचारी नादान संगत को उन बंधनों में बांधा जा रहा है, एक दूसरे पर ऋण चढ़ाया जा रहा है। संगत का पैसा जगत वालों को मुफ्त में दिया जा रहा है, मकान बना बना के दिए जा रहे हैं, घर में राशन पटका जा रहा है, घर के बर्तन, गैस सिलेंडर, चूल्हा चौकी, पता नहीं क्या क्या सारा सामान दिया जा रहा है उनको। तो भाई और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत पर ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ज्योति निरंजन ब्रह्म ये सर्प की तरह कुंडली लगा के बैठा है, कुंडली लगा के। क्योंकि भाई और बहनों, हम अंत के दौर से गुजर रहे हैं, अंत के दौर से। और इस समय ये काल बलि हमसे बड़ी बड़ी गलतियां करवाएगा, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवाएगा, बड़ी बड़ी गलतियां। और यदि जरा भी हमने चूक कर दी तो सतगुरु के द्वारा फिर हम इस युग में नीचे पटक दिए जाएंगे। इस जन्म में, इस युग में फिर हमारा मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि सतगुरु ने ज्ञान और समाधान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब यदि कोई कमी रहेगी तो हम आत्माओं की रहेगी, हम भगत भाई बहनों की रहेगी।